अक्षय कुमार की फिल्म देखी थी राठौर, जिसमें मूंछों को ताप देते हुए कहता है मैं राठौर, लेकिन मैं आज कहता हूं आज ओरिजिनल राठौर मेरे साथ खड़ा है। वो तो फिल्म था। सबसे ज्यादा ब्रेव जो है वो इनकी फैमिलीज, हमारी सबकी फैमिलीज हैं। उतनी हिम्मत शायद यहाँ खड़े हुए किसी भी इंसान में नहीं है जितनी की एक आर्मी फैमिली में होती है। वो ना हो तो फिर हम ना हो, उनका बलिदान हमसे। और सर का कहना यही है कि अगर मैं बहादुर हूं और मेरे पीछे जो मेरा परिवार है वो सोचिए वो कितना बहादुर होगा। सामने पाकिस्तान है या चाइना है, बिड़ जाता है और नाको चने चबा देता है दुश्मनों के, और फिर ये सेना मेडल लेके आते हैं और उसी परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा सेना मेडल लेके आया है। जैसे आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं वैसे ही इनका पूरा राजस्थान गर्व महसूस कर रहा होगा, पूरा हिंदुस्तान गर्व महसूस कर रहा होगा। माता जी की, माता जी की, माता जी की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों आज बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा जय हिंद, जय दुर्गे, जय हिंद। आप देख रहे हैं रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे साथ अभी राठौर जी खड़े हैं और आप देखते हैं, आप अक्षय कुमार की फिल्म देखी थी राठौर, जिसमें मूंछों को ताप देते हुए कहता है मैं राठौर, लेकिन मैं आज कहता हूं आज ओरिजिनल राठौर मेरे साथ खड़ा है। वो तो फिल्मों था, वो तो फिल्मों में था, आज ओरिजिनल है। वो पुलिस में था, ये आर्मी में है। और इनके बारे में क्या बताऊं, ये सेना मेडल है और इन्होंने आतंकवादियों को नाकों के चने चबाए हैं। इन्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं आतंकवादी। और मेरे साथ यहां पर अभी राठौर जी हैं। राठौर जी, पहले तो आपको जय हिंद है और आप हमारी देश की सुरक्षा करते हैं और आप सरहदों पर हैं और इसलिए हम सुरक्षित घरों में बैठे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 8 जैकलाई जो यहाँ पर पहुंची है, आज मैं देख रहा था, मैं भी बेहद खुश हूँ। आज सीनियर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, कर्नल हैं और सभी यहाँ पर बैठे हुए बातचीत करें। आज कैसा महसूस कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के बीच में यहाँ पर आके? सर जय दुर्गे। 8 जैकलाई सियाचिन के 77वें रेजिंग डे के मौके पर हम लोगों को सबको यहाँ पे एकत्रित होने का मौका मिला है। और ये जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये सारे अपने आप में एक इंडियन आर्मी के लेजेंड हैं। हमारे पलटन में बाना साहब हैं, परमवीर चक्र, संसार साहब जो यहाँ बैठे हैं, महावीर चक्र, और सभी समस्त एक्स सर्विसमैन। इनके बीच में इनके आशीर्वाद से 8 जैकलाई और साथ ही साथ इंडियन आर्मी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं हम सब की तरफ से सभी एक्स सर्विसमैन को तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन सब की सिखलाई पे चलते हुए हम जो भी काम कर पा रहे हैं वो आज की डेट में कर रहे हैं। गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, कौन जाने कोई साथी छूट जाए। क्योंकि इन चेहरों में कुछ चेहरे में ऐसे भी देख रहा हूं जो इस बार यहां पर नहीं है, जिनके लिए आज यहां पर आंखें बंद करके ये दुआ कर रहे थे, वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। और सर आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते। जैसे आपको सेना मेडल मिला, इसके बारे में बताएंगे, और आप बचपन में क्या बनना चाहते थे और आज आप इंडियन आर्मी में हैं? मेरा कुछ बताना बहुत ही तिनके भर होगा जो यहाँ पे लोग खड़े हैं उनके सामने। मतलब मैं केवल इतना बताना चाहूँगा, जब मैं इस यूनिट में कमीशन होकर आया था तब मुझे बोलते थे लोग कि आपको केवल यूनिट का नाम बताना है और यूनिट का इतिहास आपको सामने वाला बताएगा। तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। और इन्हीं लोगों से सीख करके, इन्हीं के कारनामे सुन सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। और आज भी उतना ही जज्बा, जुनून, जितना आज भी मैं बोलता हूं कि सबसे जितने भी हमारे ESM हैं, इन सब से हमें बहुत जोश जुनून है, लेकिन इन सब से थोड़ा कम ही होगा आज की डेट में भी। राठौर जी आज हमारे साथ में है। सर, उन नौजवानों के लिए जो इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं और जिनके आइडल बनकर आप आ सकते हैं, उन नौजवानों से क्या कहेंगे कि इंडियन आर्मी में अगर आना है आपको, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि नशे की पकड़ नौजवानों के बीच में आ चुकी है, क्या कहेंगे सर?
नहीं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो लोग बचपन से पैदा होने के बाद से जो लोग आना चाहते हैं फौज में, तो उनके जो रोंगटे हैं बचपन से ही खड़े रहते हैं। उनको ये नशा और ये सब उनके दिमाग में ही नहीं आता है, और ये जो जज्बा है ये आप में या तो है या नहीं है। और जिन भी लोगों के ये है, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि अपनी सही राह पकड़ के रखें और भारत की स्वर्णिम इतिहास को हमेशा याद रखें और ख़ुद को मोटिवेटेड रखें, ताकि वो आकर के वो सब काम कर सकें जो कि उनके पूर्वज करते आए हैं। जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव यूनिट के हैं, ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव हैं सारे, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ब्रेव जो है वो इनकी फैमिलीज़, हमारी सबकी फैमिलीज़ हैं। उतनी हिम्मत शायद यहाँ खड़े हुए किसी भी इंसान में नहीं है जितनी कि एक आर्मी फैमिली में होती है। तो फौजी बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि आपकी फैमिली क्या है, क्या वो दिमाग से फौजी है। और सभी को, हम लोग सभी नतमस्तक होते हैं उन सबके सामने, और वो ना हो तो फिर हम ना हो, उनका बलिदान हमसे। और सर का कहना यही है कि अगर मैं बहादुर हूं और मेरे पीछे जो मेरा परिवार है वो सोचिए वो कितना बहादुर होगा, जिन्होंने अपना शेर बीच मैदान में बेच दिया और दुश्मनों से लड़ रहा है और उनको आड़े हाथों ले रहा है। वो नहीं देखता सामने पाकिस्तान है या चाइना है, बिड़ जाता है और नाको चने चबा देता है दुश्मनों के, और फिर ये सेना मेडल लेके आते हैं और उसी परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा सेना मेडल लेके आया है। जैसे आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं, वैसे ही इनका पूरा राजस्थान गर्व महसूस कर रहा होगा, पूरा हिंदुस्तान गर्व महसूस कर रहा होगा। जम्मू कश्मीर गर्व महसूस कर रहा होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की, माता जी की, माता जी की। राठौर साहब को सेना मेडल से नवाजा गया है। तब जाके पता लगा कि सीओ साहब ने 5 हार्डकोर खूंखार विदेशी आतंकवादियों को जमींदोज किया है। इनका जो अच्छा नेतृत्व और सूझबूझ और साहस अपनी टीम के साथ जो था वो एक बेहतरीन, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था।